अब सुनिए, मानव में दृष्टि दोष के बाद बोले तो मानव का नेत्र निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु को समायोजित करके सुस्पष्ट रूप से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है, उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि, मानव में दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ से दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ से दिखाई देकर निकट की वस्तु साफ से नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष, बुढ़ापा के साथ में ये उम्र भी आ जाता है, मुँह इसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों दिखाएं, जैसे हमारे बाबा खले ठीक है, जिसका भी दादा दादी चश्मा लगाते हैं ना, सबके यही बीमारी है। हम बोले जिसको लगाते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि के निवारण अवतल, उत्तल, सॉरी उत्तल में किसमें? दूर दृष्टि में, जरा में, बाइफोकल में उत्तल और अवतल दोनों, आएगो बेलनाकार। कहानी खत्म, बोलो आगे बढ़ते हैं हम। अब कहता है, अब सुनिए, 2 चीज तो याद रखना पड़ेगा इसमें। पहला क्वेश्चन आप ही लोग से पूछेंगे, लाल रंग का तरंग है, बोलना भी नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, सोच लेना, बोलना नहीं। बैगनी रंग का, ये क्वेश्चन नहीं आया था? हाँ, और लाल रंग का, किस रंग का, किस रंग का झुकाव, झुकाव अधिक होता है? किस रंग का झुकाव कम होता है? किस रंग का विचलन, विचलन अधिक होता है? और किस रंग का विचलन कम होता है? अगला सुन लो, सुन लो, सुन लो, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? ये क्वेश्चन है। अब जरा सुनिए। हाँ, अरे वो सुधारो ना, वही तो सुधारना था। उसके बाद सुनिए, अगर क्वेश्चन कहेगा कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तरंगदैर्घ्य कितना होता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। ये तुमको कम से कम इतना तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा। पहले बात कर ले, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक ने, सबसे अधिक। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। और किस रंग का झुकाव सबसे अधिक? बैगनी। किस रंग का झुकाव सबसे कम? लाल। किस रंग का विचलन सबसे अधिक? लाल। बैगनी। अब किस रंग का झुकाव? लाल। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10 पे पावर -10। बैगनी रंग लिख दो। अगला, किस रंग 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम। और लाल रंग के बगुआ 6200 एंगस्ट्रॉम से। बाप रे बाप, ये तो अच्छा इतना चिल्ला के बोल में तो बगल वाला क्या कहते, क्लास चलोगे, डांस क्लास चलोगे हैं? तो मार खिला दे हो। अगला सुनिए, सुनिएगा, विद्युत विभव, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। अब विभवांतर के बउआ, विभवांतर के वोल्ट, विभवांतर के। अच्छा एक बात बताना, सुनो सुनो जरा सो, अभी इतना बकार है, अभी पूछना तो क्वेश्चन मेरे बाकी अभी है। 5-5 क्वेश्चन सब पे पूछेंगे, और जो नहीं बताएंगे उसके साथ यहीं रहेंगे, यहीं रखना है। हाँ कच्चे इतना देरी का हम भूखे भूखल प्यासे हम होते हैं। सुनिएगा, क्वेश्चन कहता है कि विद्युत विभव पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? विद्युत विभव, नया क्वेश्चन है 11 के, ध्यान रहे 11 का क्वेश्चन है। विद्युत विभव पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर मान होता है कितना? 0 होता है, कोई मान नहीं होता है बउआ। एक क्वेश्चन है, ए आवाज लड़के लोग बताएंगे। पहले ओम का नियम किसे कहते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन रट जाना, ओम का नियम। हाँ,
ओम का नियम, अरे भैया रटल कर रहे तो तुम रट जाना। ओ वाह, अरे वाह, भी बराबर आई आर। ओम का नियम कहता है ऑब्जेक्टिव, ओम का नियम कहता है भी समानुपाती आई। अब कहता है भी बराबर आई आर। ओम का नियम मुख्य रूप से ही है, ये आर कचे बउआ कौन अस्टेंट, कौन अस्टेंट जिसे नियतांक। अरे हिंदा सुनो ने, अब यहाँ से पूछेंगे आई बराबर तक कैसे बोलिएगा भी बटा आर। अब बोलेंगे आर बराबर क्या, भी बटा आई। भी बराबर क्या हो जाए, भी तो लिख ले, समझ में आया। ये तो सूत्र हुआ, लेकिन इसका परिभाषा तुम लोग से पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि ओम का 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो ओम का नियम क्या है, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो ओम का नियम लिखें और सत्यापित करें, समझे हैं। अब जखने तो जखने मत चलेंगे सारे लगिन छूट गए गलती से, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अब एक बात बताइए, शुद्ध सोना नाम सुने हैं? शुद्ध सोना कितना कैरेट? वाह, देखो दुकान वाला से खरीदिए रे, कितना कैरेट? क्या 24 कैरेट से आभूषण बनाते हैं? क्या मिलाते हैं? तांबा और चांदी, तांबा और चांदी। आभूषण बनाने में कितना कैरेट सोना? आभूषण बनाने में कितना कैरेट? तो आपको बता दीजिएगा 22 कैरेट। 2 कैरेट क्या रहता है? 2 कैरेट, अरे कॉपर रहेगा चाहे तो चांदी रहेगा। अगला सुनिए, अरे आवाज, अगला दम है तो बताओ कूलम का नियम क्या है? अरे वाह भाई, इसका दूध यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। कूलम का नियम कहता है, कोई बताएगा कूलम का नियम? एफ बराबर, सुनो, एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। समानुपातिक चिन्ह यहाँ हटाएंगे तो एक आता कॉन्स्टेंट, क्या था? छोटे जाल ले कोई के तो जो क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताना यहाँ से कॉन्स्टेंट का सूत्र बताओ, K बराबर क्या होगा? K बराबर क्या होगा? तो एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ से इसे कूलम के नियम से K का एसआई मात्रक क्या होगा? अब देखो, इसीलिए तो बोले कि नजर हटिए, गलत ना है। ट्रैक्टर में पीछे की लिख देता है? लटकना बेटा गना। ट्रैक्टर में लिखा रहता है पीछे एकदम साफ साफ सुथरा में। तो ये चीज ध्यान में कि हम बोले कूलम के नियम बराबर होता है एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, कॉन्स्टेंट आता है। कॉन्स्टेंट यहाँ क्या आया? जब के निकालेंगे के बराबर तो एफ आर स्क्वायर बटा Q1 और Q2। जब इसका एसआई मात्रक लिखेंगे तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर हो गया? कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है रे? कौन राशि? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखिए क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। यह होता है न्यूटन कूलम। क्या होगा? क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ तक कहानी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया है, ठीक है। यहाँ तक समय कुछ या बचल है? अच्छे, परमाणु भार बचल है तो 2-4 गो परमाणु भार याद रखना है। जैसे सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35 होता है और ब्रोमीन का 10।
बी कच्ची होगा, ब्रोन होता है, ब्रोन, ठीक है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन 35 में तो 70 हो जाएगा, 70 से प्लस, और वो 11 होता है। हाँ, तो याद रख लेना क्या बोले, जैसे NaL के परमाणु द्रव्यमान कितना रहे, परमाणु द्रव्यमान तो 30, और बी से कच्ची होगा ब्रोन, और कच्ची हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, और उसके बाद क्लोरीन कितना हो जाएगा 23 होगा। अच्छा ब्रोमीन कितना है जी, ब्रोमीन 35 से कितना होगा, हाँ सॉरी 35, आई ब्रोमीन कितना हो जाएगा 35 से वो, तो 35 दूनी 70 बढ़ा होगा, देखो तो एग्जैक्ट ब्रोमीन के बी आर के 80 हो गए, तो ब्रोमीन 80 है, और ये पारा का कितना हो जाएगा 200, और कुछ है लगभग में कुछ के याद रखिएगा, अब गलती ना हो, समझे। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया, नींद टूट गया, हैं वो बैठल नींद मान ली एक नींद, और क्वेश्चन पूछ लें, हाँ बैठो 2 मिनट, अभी छुट्टी नहीं दी है, जरा पूछ लेते एक दो क्वेश्चन, बैठिए 2 मिनट, बैठो ना 2 मिनट बैठो ना, अरे इतना देर यार सही जिंदा है तो जिंदे रह गए, लड़की लोग तो जल्दी मरेगी भी नहीं रे, इतना बकाते का है, लड़की लोग कट जीव होती है, कट जीव मतलब जल्दी मरेगी ना, जितना मम्मी पापा धन दौलत है लूट के पहले दूसरे घर ले जाना तभी न मरेगी, ऐसे कैसे मर जाएगी पहले। चलिए आप बताइएगा, खड़ा होइए, सबसे कम क्रियाशील धातु, ठीक है बैठ जाओ, चलो तुम खड़ा हो जाओ, सबसे अधिक, अच्छा रुको, सबसे कम सक्रिय धातु, हाँ अभी तो बोला कि शीशा, ठीक है बैठ जाओ।